नमस्ते। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 16वीं सदी के एक ऐसे मंदिर में जहां विज्ञान और कला का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। एक ऐसी जगह सोचिए जहां पत्थर हवा में झूलते हैं और पौराणिक कथाएं सच होती लगती हैं। तो चलिए लेपाक्षी मंदिर के इस रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ। जरा सोचिए, आप एक पुराने बहुत बड़े से हॉल में खड़े हैं और आपके ठीक सामने एक भारी भरकम ग्रेनाइट का पिलर है जो जमीन को छू ही नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल हवा में लटका हुआ है। मतलब इतना गैप है कि आप उसके नीचे से कोई कपड़ा या कागज आराम से आर पार कर सकते हैं। यही तो है लेपाक्षी मंदिर का वो कमाल जो 500 सालों से लोगों को चौंका रहा है। तो सवाल तो यही है कि आखिर ये है क्या? कोई जादू है, कोई पुरानी कहानी का असर, या फिर कोई ऐसी एडवांस साइंस जिसे हम आज शायद भूल चुके हैं? चलिए, आज हम इसी इंजीनियरिंग की जासूसी भरी कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मंदिर आखिर है कहाँ। ये मंदिर है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में और इसे बनाया गया था 16वीं सदी में, उस समय के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के दौरान। पर ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो इतिहास और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता खजाना है। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां पुरानी कहानियां, सच्ची घटनाएं और हैरान परेशान इंजीनियर्स सब एक साथ आकर मिलते हैं। अच्छा, इस जगह के नाम के पीछे भी ना दो बड़ी मजेदार कहानियां हैं। पहली कहानी तो जुड़ी है रामायण से। कहते हैं कि जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो जटायु पक्षी ने यहीं लड़ते लड़ते घायल होकर दम तोड़ा, और तब भगवान राम ने उनसे कहा, ले पक्षी, यानी उठो पक्षी। और दूसरी कहानी थोड़ी दुख भरी है। कहा जाता है कि मंदिर बनाने वाले जो खजांची थे विरुपन्ना, उन पर पैसे के गबन का झूठा इल्जाम लगा, तो उन्होंने गुस्से और दुख में अपनी ही आंखें निकालकर दीवार पर मार दी। इसी वजह से इस गांव का नाम पड़ा लेपक्षी, मतलब अंधी आंख वाला गांव। चलिए, जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। बात है करीब 1530 एडी की। विजयनगर साम्राज्य के दो अफसर थे, भाई थे, विरुपन्ना और वीरन्ना। उन्होंने ही इसे बनवाना शुरू किया। 16वीं सदी तक तो ये जगह आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गई थी। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है 1924 में, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर इस राज को खोलने की कोशिश करता है और राज सुलझने के बजाय और भी गहरा हो जाता है। हाँ, तो वो ब्रिटिश इंजीनियर थे हैमिल्टन। उन्होंने सोचा चलो पता लगाते हैं ये पिलर लटका कैसे है, और उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हिलाया, आसपास के 10 और पिलर कांपने लगे, छत में दरारें दिखने लगी। अब वो डर गए कि कहीं पूरी बिल्डिंग ही ना गिर जाए, और उन्होंने फौरन काम रोक दिया। इस एक बात ने ये तो साफ कर दिया कि ये हैंगिंग पिलर कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत जरूरी और सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। तो चलिए, अब इन कहानियों और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस कमाल के पीछे की शानदार साइंस आखिर है क्या। तो इसका जवाब कोई जादू नहीं है, ये है ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। एक ऐसी इंजीनियरिंग जो अपने समय से सदियों आगे थी। तो आखिर क्या है इसका सीक्रेट? जवाब है कैंटिलीवर इंजीनियरिंग। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, आपने स्विमिंग पूल का डाइविंग बोर्ड देखा है? वो एक तरफ से मजबूती से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से हवा में रहता है। बस बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी यहाँ इतने भारी पत्थर के पिलर पर इस्तेमाल की गई है। पिलर को ऊपर छत से इतनी मजबूती से जोड़ा गया है कि उसे नीचे जमीन के सहारे की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। पहला स्टेप, पिलर के ऊपर वाले हिस्से को छत में खास तरह के इंटरलॉकिंग जॉइंट से फिक्स किया गया। दूसरा स्टेप, छत का जो भी वजन था उसे बाकी के 69 पिलर्स पर एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ बराबर बराबर बांट दिया गया। और तीसरा, आखिरी स्टेप, जब ये पक्का हो गया कि सारा लोड बाकी पिलर संभाल रहे हैं, तब इस एक पिलर के नीचे के हिस्से को बहुत सावधानी से तराश कर हटा दिया गया। कमाल है ना? और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है उन बनाने वालों की दूर की सोच। उन्होंने सिर्फ वजन का हिसाब नहीं लगाया था, उन्होंने ये भी सोचा था कि गर्मी सर्दी में पत्थर फैलेगा या सिकुड़ेगा, क्या यहाँ भूकंप आ सकता है, सदियों तक मौसम की मार का क्या असर होगा, हवा का दबाव कितना होगा, हर चीज, मतलब हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। और तभी तो 500 साल बाद भी ये पिलर वैसे का वैसा ही है। ये उनकी ब्रिलियंट कैलकुलेशन का जीता जागता सबूत है। लेकिन रुकिए, लेपाक्षी की कहानी सिर्फ इस एक हैंगिंग पिलर पर खत्म नहीं होती।
अरे ये मंदिर तो ऐसा है जैसे पत्थर से बना हुआ एक पूरा का पूरा म्यूजियम हो। जरा यहाँ की कलाकारों की रेंज देखिए। एक तरफ तो एक ही पत्थर से तराशी गई ये विशाल नागलिंग की मूर्ति है, और दूसरी तरफ छत पर बनी ये कितनी बारीक और खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। मतलब बनाने वालों की महारत देखिए, चाहे काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा और बारीक, दोनों में परफेक्ट। लेपाक्षी में देखने को और भी बहुत कुछ है। मंदिर से थोड़ा ही आगे इंडिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है, 15 फीट ऊंची और 27 फीट लंबी, और ये भी एक ही पत्थर से बनी है। फिर मंदिर के अंदर एक ही पत्थर से बना 7 सिरों वाला नाग है जो शिवलिंग पर छाया कर रहा है। छतों पर लाजवाब पेंटिंग्स हैं जो पुरानी कहानियां बताती हैं, और यहाँ का तो हर पिलर देवी देवताओं, डांसर्स, म्यूजिशियंस की मूर्तियों से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी। और ये नंबर देख रहे हो, 24.5 फीट। ये हाइट है मंदिर की छत पर बनी वीरभद्र की एक विशाल पेंटिंग की, और इसे एशिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी पेंटिंग माना जाता है। जरा सोचिए, एक ही पेंटिंग जो करीब करीब 2.5 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो। तो आखिर में ये मंदिर हमें क्या बताता है? ये हमारे प्राचीन भारत की उस जीनियस सोच की विरासत है जो आज भी हमें हैरान कर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। पहली बात, वो जो हवा में लटका पिलर है वो कैंटिलीवर इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि बनाने वालों को फिजिक्स और लोड डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी गहरी समझ थी। तीसरी बात, लिपाक्षी में बड़ी बड़ी मूर्तियां और एशिया की सबसे बड़ी पेंटिंग भी है। और सबसे जरूरी, ये मंदिर 16वीं सदी के कारीगरों की वैज्ञानिक और कलात्मक प्रतिभा का एक जीता जागा सबूत है। लेपाक्षी हमें एक बड़ी मजेदार बात सिखाता है कि जो चीज़ हमें आज जादू लगती है ना, हो सकता है वो बस एक ऐसी साइंस हो जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के पुराने अजूबों में ऐसे और कितने राज और कितना खोया हुआ ज्ञान छिपा हो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही आसान और डिटेल जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।